एक सच्चाई बताऊं, इस दुनिया में लोग आपके अच्छे होने से नहीं, आपकी पोजीशन से आपकी इज्जत करते हैं। आज का समाज भावनाओं पर नहीं, परसेप्शन पर चलता है। जो हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल होता है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और जो इंसान खुद की बाउंड्रीज बनाता है, दुनिया उसी को सीरियस लेने लगती है। आज की कहानी मैनिपुलेशन सिखाने के लिए नहीं है, ये कहानी है सेल्फ रिस्पेक्ट और पावर समझने के लिए। मैकियावेली ने सैकड़ों साल पहले जो कहा था वह आज पहले से ज्यादा सच है। उसने कहा था, पावर का मतलब शोर मचाना नहीं, पावर का मतलब है परसेप्शन को कंट्रोल करना। आज के दौर में पावर ताकत से नहीं, इमेज से आती है। सोचिए, एक ऑफिस मीटिंग में दो लोग हैं। एक बहुत ज़्यादा बोलता है, हर बात में अपनी राय घुसाता है। दूसरा ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है सब शांत हो जाते हैं। किसकी सुनी जाती है? दूसरे की। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंस हैवी है। आज सोसाइटी में भी यही हो रहा है। जो हर जगह दिखाई देता है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहता है, हर बहस में कूद पड़ता है, लोग उसे लाइटली लेने लगते हैं। और जो सिलेक्टिव रहता है, जो हर जगह नहीं दिखता लेकिन जब दिखता है तो इम्पैक्टफुल होता है, वही पावरफुल माना जाता है। मैकियावेलियन सोच हमें यह सिखाती है कि पावर मांगने से नहीं मिलती, पावर बनानी पड़ती है अपने व्यवहार से। आज के ज़माने में अच्छा होना प्रॉब्लम नहीं है, ओवरनेस होना प्रॉब्लम है। मान लीजिए एक लड़का है, ऑफिस में सबसे ज़्यादा काम करता है, लेट तक रुकता है, हर किसी की मदद करता है। शुरुआत में सब कहते हैं बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन कुछ महीनों बाद क्या होता है, उसी से एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है। प्रमोशन की बात आती है तो उसका नाम लिस्ट में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह टू अवेलेबल था। आज रिलेशनशिप्स में भी यही हो रहा है। जो हर समय मैसेज करता है, हर बात पर एडजस्ट करता है, हर गलती माफ़ कर देता है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू गिर जाती है। लोग अनकॉन्शियसली सोचते हैं ये तो हमेशा रहेगा। मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी यहाँ कहती है, रिस्पेक्ट स्कैर्सिटी से आती है, ओवर अवेलेबिलिटी से नहीं। जब आप हर बार हाँ कहते हैं, आप खुद को चीप सिग्नल भेजते हैं। लेकिन जब आप कैमली नहीं कहते हैं, बिना गिल्ट के, बिना एक्सप्लेनेशन के, लोग आपको सीरियस लेने लगते हैं। यही वह पॉइंट है जहां अच्छा इंसान स्ट्रॉन्ग इंसान बनता है। आज का सबसे बड़ा लॉस लोगों का ये है कि वे इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं, इमोशनली रिएक्टिव हैं। सोचिए, कोई आपके बारे में ऑफिस में कुछ कह देता है, आपको गुस्सा आता है, आप तुरंत रिप्लाई करते हैं, टोन बदल जाता है और माहौल खराब हो जाता है। अब वही बात अगर कोई दूसरा इंसान झेलता है, वह सुनता है, चुप रहता है और बाद में सही समय पर शांत तरीके से बात रखता है। दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन लगता है? दूसरा, क्योंकि जिसने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए, उसने सिचुएशन कंट्रोल कर ली। आज सोशल मीडिया पर देखिए, जो हर कमेंट पर रिएक्ट करता है, हर क्रिटिसिज्म का जवाब देता है, वह कमज़ोर दिखता है, और जो साइलेंस रखता है वह कॉन्फिडेंट लगता है। मैकियावेलियन सोच यहाँ साफ कहती है, रिएक्शन आपकी नहीं, आपकी वीकनेस दिखाता है। पावर ये जानने में है कि कब बोलना है और कब नहीं। आज लोग बोलने को इंटेलिजेंस समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है, ऑब्जर्वेशन असली इंटेलिजेंस है। एक मैनेजर को देखिए जो हर मीटिंग में अपनी सारी बातें खोल देता है, उसके प्लान्स सबको पता होते हैं। और एक दूसरा मैनेजर जो ज़्यादा नहीं बोलता, सिर्फ सुनता है। वह लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ता है, उनकी इंटेंशंस समझता है। जब वो बोलता है, उसके वर्ड्स वेट रखते हैं। आज रिलेशनशिप्स में भी यही रूल है, जो अपनी पूरी फीलिंग्स, प्लान्स, डर सब कुछ सामने रख देता है, वो वल्नरेबल हो जाता है। और जो थोड़ा रिजर्व रहता है, वो मिस्टीरियस लगता है। साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं करती, साइलेंस लोगों को क्यूरियस बनाती है, और क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट को जन्म देती है। मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी कहती है, जो कम बोलता है उसके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन आज के समय में यह सबसे बड़ा सच है। लोग पहले आपको रिस्पेक्ट देते हैं, फिर आपसे जुड़ते हैं। सोचिए, एक रिलेशनशिप में एक इंसान हर बात पर एडजस्ट करता है, अपनी ज़रूरतें पीछे रख देता है, हर बार समझौता वही करता है। शुरुआत में सामने वाला खुश रहता है,
लेकिन धीरे धीरे उसे हल्के में लेने लगता है। क्यों? क्योंकि जहाँ बाउंड्रीज नहीं होती वहाँ रिस्पेक्ट नहीं टिकती। अब वही व्यक्ति अगर शांत तरीके से कहे ये मेरी लिमिट है, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अचानक माहौल बदल जाता है। लोग उस इंसान को सीरियस लेने लगते हैं। ऑफिस में भी यही होता है। जो एम्प्लॉई हर काम बिना सवाल किए करता है वह मेहनती कहलाता है, लेकिन डिसीजन मेकर नहीं। और जो अपने टाइम, एनर्जी और सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र करता है वही लीडरशिप मटेरियल माना जाता है। मैकियावेलियन सोच यहाँ साफ कहती है, लव इमोशन से आती है, लेकिन रिस्पेक्ट बाउंड्रीज से। अब एक बहुत ज़रूरी बात, ये सारी बातें मैनिपुलेशन सिखाने के लिए नहीं है। मैनिपुलेशन का मतलब है दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। मैकियावेलियन सोच का असली मतलब है खुद को इस्तेमाल होने से बचाना। आज बहुत से लोग अच्छा इंसान बनने के चक्कर में खुद को कमज़ोर बना लेते हैं। हर चीज़ सह लेना स्ट्रेंथ नहीं होती। हर बात चुपचाप मान लेना मैच्योरिटी नहीं होती। एथिकल पावर वह है जहां आप फर्म हो लेकिन क्रूअल नहीं, जहां आप क्लियर हों लेकिन डिसरेस्पेक्टफुल नहीं, जहां आप शांत हों लेकिन मजबूर नहीं। मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी का मकसद है आप अपनी वैल्यू खुद तय करें ताकि दुनिया आपको कम ना आके। याद रखिए, पावर का गलत इस्तेमाल लोगों को तोड़ता है, लेकिन सही इस्तेमाल आपको मजबूत बनाता है। पावर मांगने से नहीं मिलती, वह डिसिप्लिन से आती है। जिस दिन आप खुद को सीरियस लेने लगते हैं, दुनिया अपने आप आपको सीरियस लेने लगती है। याद रखिए, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, कमांड की जाती है, शांत रहकर।